सबसे पहले बात होगी बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर की। शाम 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। शाम 5 बजे तक 33.60% मतदान हुए हैं और आपको बता दें कुछ ही देर में खत्म होगी वोटिंग, यानी अब आपके पास बहुत ही कम समय बच गया है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाम 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत जारी कर दिया गया है। 33.60% मतदान हुए हैं और कुछ ही देर में वोटिंग खत्म होगी। 6 बजे तक का वक्त है और मतदान की जो प्रक्रिया है अब खत्म होगी। और पटना से बड़ी खबर बता रहे हैं, बांकीपुर उपचुनाव के दौरान भिड़े हैं जन सुराज और बीजेपी के समर्थक। श्री कृष्णापुरी इलाके में दोनों पार्टियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। आपस में भिड़ने की जानकारी मिल रही है। समर्थकों के बीच मारपीट भी हुई है। पुलिस ने मौके पर जाकर मामला शांत कराया है। मौके की तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अपना वोट डाला है। मतदान के बाद एनडीए की जीत का उन्होंने दावा भी किया। एनडीए के सामने कोई चुनौती नहीं है, ललन सिंह ने बड़ा बयान भी दिया। देखिए, बिहार की जनता हवाबाजी करने वालों को स्वीकार नहीं करती, ललन सिंह की तरफ से यह बयान दिया गया है। मतदान के बाद विपक्ष पर भी तीखा निशाना साधा है ललन सिंह ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी अपना वोट आज डाला है। मतदान करने के बाद उन्होंने एनडीए की जीत का दावा किया। ललन सिंह ने कहा कि एनडीए के सामने कहीं कोई चुनौती नहीं है, बिहार की जनता हवाबाजी करने वालों को स्वीकार नहीं करती। जो मतदाता है उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा ले गए थे और इसीलिए अभी सीधे दिल्ली से हम आए हैं वोट देने के लिए और वोट देके सीधे वापस। संसद का सत्र भी चल रहा है तो इसलिए वोट देने के लिए आए हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपने मत का प्रयोग करना लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। प्रशांत किशोर भी मैदान में कोई चैलेंज है सर आप लोग के लिए? कोई चुनौती नहीं। प्रशांत किशोर पिछले विधानसभा के आम चुनाव में भी बहुत तीर मार रहे थे। इस बार भी कोई उनकी संभावना और उम्मीद नहीं। वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते रहते हैं। बिहार की धरती ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करती है। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव की वोटिंग खत्म हो गई है। तो अब वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो गई है। शाम 5 बजे तक का ही वक्त था वोटिंग के लिए और आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी आ चुका है सामने। 33.60% मतदान अब तक हुए हैं। ये शाम 5 बजे तक का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। हालांकि ये आंकड़े अभी बढ़ेंगे भी और फाइनल जो आंकड़ा आने वाला है वोटिंग परसेंटेज का, उस पर सबकी नजर जरूर टिकी होगी। तो वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। तो वो उपचुनाव, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर अब वोटिंग समाप्त हो चुकी है। हालांकि आपको बता दें जो लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं उनका मतदान जरूर कराया जा रहा है, लेकिन वक्त अब खत्म हो चुका है। तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में कई बड़ी हस्तियों ने भी मतदान अपना किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म भूषण डॉक्टर सीपी ठाकुर और नवादा सांसद विवेक ठाकुर ने पूरे परिवार के साथ मतदान कर लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी निभाई। तो बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी मतदान किया। उधर बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव भी वोट डालने पहुंचे। जेडीयू विधायक श्याम रजक ने भी मतदान किया। इस बार भी
भारतीय जनता पार्टी उसी इतिहास को आगे बढ़ाते हुए बांकीपुर में प्रचंड विजय की ओर बढ़ेगा। सब त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार। ये आपका मानना है। हाँ। आपको लग रहा है कि वही गढ़ है, जो इतिहास है वही दोहराया जाएगा? गढ़ ही रहेगा। मुकाबला सीधा है, जो हमेशा होता है पटना में, आरजेडी से होता है और विजय भारतीय जनता पार्टी होगी। अपने मन के मुताबिक हमने वोट दे दिया। क्या लग रहा है इस सीट पर? लोगों से अपील करेंगे कि और वोट दें। लोगों से अपील करेंगे कि आगे घर से बाहर निकले वोट दें। यस, लोगों को अपील करेंगे कि वोट दे दें। इसी मतदान केंद्र पर दे। नहीं, अच्छा है, तो डेमोक्रेसी है, जो आए अपना वोट दे, जिसको भी देना है वोट दे। क्या लगता है लोकतंत्र में सभी लोगों को मतों का प्रयोग करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वी शुड सेलिब्रेट दिस सिस्टम। क्या और लोगों से क्या अपील करेंगे? सभी लोगों से वोटिंग करने के लिए कहेंगे? हाँ, दे शुड वोट, भाई, जिसको भी देना है, जहाँ देना है, जो भी करना है, बट दे शुड कम आउट एंड वोट। जमीन आसमान का फर्क है। तो आपका एक वोट जो है वो बड़ा कीमती वोट होता है। एक एक वोट से सरकार बनती है, बिगड़ती है, विधायक चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं। तो आप अपने मत का इस्तेमाल करें, आप आइए, आपको जिस भी पार्टी को वोट देना है वोट दीजिए, लेकिन ऐसी विचारधारा को वोट दीजिए जो आपके साथ 24 घंटे खड़ी रहे, जो देश के विकास के लिए काम करे, बांकीपुर के विकास के लिए काम करे और बिहार और पटना साहिब के विकास के लिए काम करे। अपने घर का बेटा को लोग चाहता है। नितिन नवीन घर के बेटा थे, उनके पिताजी घर के बेटा थे, नीरज सिन्हा घर का बेटा है। तो घर का बेटा सेवक को चुनेगा ना कि बड़का मालिक को चुनेगा। और अब पति खरपति को कोई चुनता है? वो जमाना चला गया। वोट के बदले नोट नहीं मिलता है, काम के बदले वोट मिलता है।